एवरीवन, माई सेल्फ हेमार सर। आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन चैप्टर के बारे में। क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं बच्चों। आज हम लोग डिस्कस क्या करेंगे बच्चों? हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन। ये ध्यान रखेंगे बच्चों, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे टुडे टॉपिक। आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। वैसे तो बच्चों मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन फिर मैं कोशिश करूंगा आज मैं डिस्कस करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन। दूसरा मैं डिस्कस करूंगा जो है नॉमेनक्लेचर। क्या डिस्कस करूंगा बच्चों? नॉमेनक्लेचर। तीसरा हमारे पास होगा, क्या होगा बच्चों? आइसोमेरिज्म। और फोर्थ हमारे पास होगा बच्चों नेचर ऑफ CX बॉन्ड है, ध्यान रखेंगे। इन 4 पॉइंट को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा आज के लेक्चर में बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन होगा बच्चों, नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन हम लोग डिस्कस करेंगे, आइसोमेरिज्म इन हैलोएल्केन में डिस्कस करेंगे और नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ये 4 पॉइंट हमको डिस्कस करना है बच्चों। चलिए फिर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट जो हमारे पास होगा क्लासिफिकेशन। क्या होगा? क्लासिफिकेशन। लेकिन क्लासिफिकेशन को समझने से पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा सा जनरल चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं जनरल चीजें, जैसे हमारे पास एक होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या होता है बच्चों? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, याद रखेंगे आप, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इनमें से जब मैं हाइड्रोजन निकाल दूं बच्चों और हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो ये बन जाता है बच्चों एल्काइल हैलाइड, जिसे हम लोग बच्चों कहीं ना कहीं बोलते हैं हैलोएल्केन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हैलोएल्केन। जरा समझ में आया? चलिए दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हमारे पास कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बच्चों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें से आप हाइड्रोजन हटाइए और हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए बच्चों, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एरिल हैलाइड, या जिसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों हैलोएरीन। क्या बोलते हैं? हैलोएरीन। चलिए एक एग्जांपल देके हम लोग समझते हैं। पहले वाले एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे हमारे पास हो गया RH, या तो मैंने एक हाइड्रोजन हटा के मैंने यहाँ पे X जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये बन गया RH, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे मान लिया हमारे पास CH4 हो गया, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक Cl मैंने ऐड कर दिया, तो क्या बना बच्चों? ये CH3Cl। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे। और यहाँ पे मुझे मालूम क्या चलता है कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आता है बच्चों, आता है sp3। क्या आता है? sp3। चलिए हमारे पास अगला हम लोग डिस्कस करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन केस में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे हमने बेंजीन ले लिया बच्चों, क्या ले लिया? बेंजीन, ठीक है। और बेंजीन मैंने क्या किया? हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ मैंने जोड़ दिया हैलोजन, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या बन गया? ये बन गया हैलोएरीन। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके हाइड्रोजन तो क्या आ जाएगा? sp2। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हैलोएल्केन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो बोलोगे sp3। हैलोएरीन में क्या होता है, तो आप बोलोगे sp2। अब हम आपको बात करेंगे कि बहुत सारे हैलोजनेटेड कंपाउंड नेचर में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैलोजनेटेड कंपाउंड है जो मेडिसिनल पर्पज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको याद रखना है क्लोरमफेनिकॉल। पहला है, याद रखेंगे, ये हम लोग यूज करते हैं, क्या नाम है? टाइफाइड फीवर में। कहाँ यूज करते हैं बच्चों? टाइफाइड फीवर में। दूसरा आपको याद रखना है बच्चों क्लोरोक्यून। इसको हम लोग यूज करते हैं बच्चे मलेरिया में। किसमें? मलेरिया, ठीक है। तीसरा हमारे पास आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, याद रखिएगा थायरॉक्सिन। ये हमारी ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो ग्वाइटर डिजीज हो जाती है, याद रखेंगे। चौथा हमारे पास एक होता है बच्चों, याद रखना है हाइलोथेन। क्या होता है? हाइलोथेन। ये एनेस्थीसिया की तरह यूज किया जाता है बच्चों, एनेस्थीसिया की तरह बिफोर सर्जरी से पहले हैलोथेन का यूज हम लोग किसकी तरह करते हैं? किसके लिए यूज करते हैं? किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? तो एनेस्थीसिया के लिए। तो ये जनरल से हमारे बुक में पहले पेज पे एनसीईआरटी के आपको इतनी चीजें दी गई,
इसको नोट कर लीजिए बच्चों। नोट करने के बाद इसको मैं रफ करता हूँ। रफ करने के बाद मैं अगले कंसेप्ट की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। जो हमारे पास अगला कंसेप्ट जो हमारे पास होगा वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन। चलिए रफ कर दें बच्चों, रफ कर दें। अगला हम लोग डिस्कस क्या करेंगे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन। और क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन को मैं ये मान के चलूंगा कि आपको जो है बहुत ज्यादा नहीं आता, ठीक है। एकदम बेसिक से हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो क्लासिफिकेशन किया गया हैलो एल्केन का बच्चों, क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो किया गया है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब जब आपको कंपाउंड दिया गया उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम हैं। अब देखिए जैसे आपके पास दे दिया गया CH3Cl, इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों मोनो हैलो एल्केन, क्योंकि इसमें कितने एल्केन है, सिंगल एल्केन। सॉरी कितने इसमें हाइड्रोजन है, सिंगल है। जैसे आपके पास दे दिया गया CH2Cl2, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, डाई हैलो एल्केन। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। अगर ये हमारे पास CHCl3 हो जाता बच्चों तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई हैलो एल्केन। ट्राई हैलो एल्केन क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। अब एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि 2 से ज्यादा को हम लोग पॉली भी बोल सकते हैं। अच्छा ये केस थी हमारे पास, क्या नाम है, हैलो एल्केन वाले केस में। अगर यही केस अगर हम लोग एरीन वाले केस में देख लें, किसमें देख लें बच्चों, जैसे ये दिया गया हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा मोनो हैलो एरीन। दूसरा हमारे पास देखेंगे बच्चों, इसे हमारे पास ये दे दिया गया है, 2 हाइड्रोजन इसमें लग गए, इसको बोलेंगे डाई हैलो एरीन। और इसी तरह बच्चों आपको ध्यान रखना है, अगर मैंने यहाँ पे हैलो एरीन लिया जो है और उस पर 3 हाइड्रोजन लग जाए, कितने लग जाए, 3, इसको आप ट्राई हैलो एरीन या पॉली हैलो एरीन भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास पहला क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताने की कोशिश की बच्चों, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया। नोट कर लीजिए इसको, ठीक। चलते अब लोग हम लोग डिस्कस करेंगे अगला जो हमारे पास क्लासिफिकेशन दिया गया बच्चों, उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा कि हाइड्रोजन ऐसे कार्बन के साथ लगा हुआ है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है। मतलब हाइड्रोजन ऐसे कार्बन के साथ लगा हुआ है जो कैसा हाइब्रिडाइज है बेटो, sp3, कैसा sp3 हाइब्रिडाइज है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा हैलो एल्केन, ठीक है। और हैलो एल्केन हमारे पास 3 तरह का होगा बच्चों, याद रखेंगे। पहला हमारे पास होगा प्राइमरी, दूसरा हमारे पास क्या होगा बच्चों, सेकेंडरी, और तीसरा हमारे पास क्या होगा, टर्सरी। प्राइमरी को हम लोग बच्चों बोलते हैं 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी को हम लोग 2 डिग्री बोलते हैं, और टर्सरी को 3। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हमारे पास हाइड्रोजन ऐसे कार्बन के साथ लगा है जो एक एल्काइल ग्रुप के साथ लगा हो, कितने एल्काइल ग्रुप के साथ, एक एल्काइल ग्रुप के साथ लगा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी या 1 डिग्री। अगर हाइड्रोजन हमारे पास ऐसे कार्बन के साथ लगा है दो एल्काइल ग्रुप के साथ लगा हो, तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री। अगर हमारे पास हाइड्रोजन ऐसे कार्बन के साथ लगा हुआ है जो इसके पास 3 एल्काइल ग्रुप है बच्चों, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो पहला हमने हैलो एल्केन को क्लासिफाई किया बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जब एग्जांपल के तौर पर आप चीजों को देखेंगे तो। चलिए एक एग्जांपल देख के बता देता हूँ आपको। CH3 CH2 CH2 Cl ये दे दिया गया है, CH3 C CH3 CH3 Cl ये दे दिया गया है, ठीक है। तब देखिए हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ लगा होगा वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, एक कार्बन, बाकी इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये हमारे पास कैसा डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री। हाइड्रोजन ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जो 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, कितने कार्बन से, 3 कार्बन से, तो हमारे पास कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, आप 3 डिग्री, इनको भी आप आसानी से जो है समझ सकते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। चलिए रफ करें बच्चों। चलिए अब हमारे पास जो अगला कंसेप्ट आएगा इसी में, वो आएगा एलाइलिक हैलाइड। क्या आएगा बच्चों, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड,
एक होता है एलाइलिक हैलाइड बच्चों और एक होता है बेंजाइलिक हैलाइड। दोनों मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा। बेंजाइलिक हैलाइड, देखिए हाइड्रोजन ऐसे कार्बन के साथ लगा हो बच्चों जो sp3 हाइब्रिडाइज हो और उसके एडजेसेंट कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, याद रखिएगा। तो ये हमारे पास कैसा होता है बच्चों, ये हमारे पास होता है एलाइलिक हैलाइड। अब ये एलाइलिक हैलाइड 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है, 3 डिग्री भी होता है। आप इसको समझ लीजिएगा। बस क्या होगा, कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप यहाँ लगा दोगे तो एक यहाँ कितना हो जाएगा 2 डिग्री। अभी ये 1 डिग्री है, यहाँ पे लगा दोगे, यहाँ पे यहाँ एल्काइल ग्रुप लगा दोगे, 2 1 3 डिग्री हो जाएगा। बेंजाइलिक में क्या होता है बच्चों, हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ध्यान रखेंगे आप, और बेंजीन रिंग के साथ एक लगा हुआ है मान लीजिए CH2, उसके साथ हेलोजन लगा हुआ है। मतलब हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग में नहीं लगा है, बल्कि हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो बेंजीन रिंग में है, तो उसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको 2 चीजें और समझा दूं बच्चा। एक होता है हमारे पास विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड यहीं समझा दे रहा हूँ। विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन ऐसे कार्बन के साथ लगा हुआ है जो sp2 हाइब्रिडाइज है और उसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। ये देख लीजिए आप, ये हमारे पास कैसा हो गया बच्चों, विनाइलिक। और यहीं पे अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं आपको, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, तो एरिल हैलाइड क्या होता है बच्चों, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट जो है हमारे पास हाइड्रोजन लग जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एरिल हैलाइड। तो ये 4 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। क्लासिफिकेशन हमारे पास हो गया बच्चों। चलिए अब क्लासिफिकेशन जब आपके पास हो गया तो हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक हमारे पास होगा नॉमेनक्लेचर।